ये अब आपको बताने जा रहे हैं ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज जनरल लैंग्वेज में अगर शाब्दिक अनुवाद करते हैं तो ब्रिज का मतलब होता है पुल। एक पुल का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। पुल का क्या काम है? दो अलग अलग सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कराता है ताकि बीच में ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। ठीक, ब्रिज का भी एग्जैक्टली वही काम है। ब्रिज दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। ठीक, जैसे राउटर दो अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि लैंडमैन या लैंडमैन, वैसे ही आपका ये जो ब्रिज है सिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क क्या हो सकते हैं? दो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कराने के काम आता है। तो चलिए देखते हैं ब्रिज क्या है। In telecommunication networks, a bridge is a product that connects a local area network to another local area network. एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कराने के काम आता है। ठीक, ऑपरेट्स इन बोथ फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। ध्यान दीजिएगा, इस वजह से थोड़ा सा स्मार्ट भी है। A bridge has a table used in filtering decisions. ठीक, इसके पास डिसीजंस फिल्टर करने के लिए, पैकेट्स फिल्टर करने के लिए इसके पास टेबल्स होते हैं। A bridge has a table that maps addresses to ports. एड्रेसेस को पोर्ट से मैप करने के लिए टेबल होता है। Passing messages known to be within the same LAN. Forwarding messages known to be on the other interconnected LANs. मैसेज पास करता है अगर सेम नेटवर्क में हो, सेम अपने ही LAN में, और फॉरवर्ड कर देता है अगर दूसरा कोई इंटरकनेक्टेड इसके साथ LAN हो तो। ठीक, As a physical layer device, it regenerates the signal it receives. ये सिग्नल जो रिसीव करता है उसको रीजनरेट करके आगे भेजता है। As a data link layer device, a bridge can check the physical MAC addresses, source and destination contained in the frame. ठीक, फिजिकल लेयर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सिग्नल जो रिसीव करेगा उसे रीजनरेट करके आगे भेजेगा, और डेटा लिंक लेयर के हिसाब से बात करें जो कि दोनों ही करता है, तो स्मार्टली हर डिवाइस का मैक एड्रेसेस चेक करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन का, जो कि इस फ्रेम में कंटेन्ड है। इट कैन चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ ए फ्रेम एंड डिसाइड इफ फ्रेम शुड बी फॉरवर्डेड और ड्रॉप्ड। डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा, उसके बाद देखेगा कि इस पैकेट को भेजना है कि नहीं, इस फ्रेम को भेजना है कि नहीं। इफ अ फ्रेम इज टू बी फॉरवर्डेड, द डिसीजन मस्ट स्पेसिफाई द पोर्ट। अगर फ्रेम को फॉरवर्ड करना है तो पोर्ट स्पेसिफिकेशन, पोर्ट को स्पेसिफाई करना होगा। ब्रिज आइसोलेट्स कोलिजन डोमेन सिंस इट बफर्स फ्रेम। कोलिजन डोमेन, कोलिजन नहीं होती, कम होती है, क्योंकि ये फ्रेम्स को बफर करता है। ठीक, ब्रिज लिंक लेयर डिवाइसेस ऑपरेट्स ऑन इथरनेट फ्रेम्स, examining frame header and selectively forwarding frame based on its destination. कैसे फंक्शन करता है? Bridge works at the media access control sub layer of OSI model. Routing table is built to record the segment number of addresses. Routing table, हाँ, routing table, इसमें routing table क्या होती है? Routing table एक ऐसी टेबल है जिसमें MAC और IP के अकॉर्डिंग कौन सा पैकेट किसको फॉरवर्ड करना है, ये उस टेबल के अकॉर्डिंग डिमॉन्स्ट्रेट होता है। इफ डेस्टिनेशन एड्रेस इज इन द सेम सेगमेंट एज द सोर्स एड्रेस, स्टॉप ट्रांसमिट और फॉरवर्ड टू द अदर सेगमेंट। यहाँ देखिए एक ब्रिज की कनेक्शन दो लैन के बीच में, यहाँ पे एक लैन 1 है, ये सिस्टम का मैक एड्रेस। ठीक, ब्रिज कैरेक्टरिस्टिक्स, राउटिंग टेबल, फिल्टरिंग, फॉरवर्डिंग और लर्निंग एल्गोरिथम क्या है? contains one entry per station of the network to which bridge is connected. Filtering क्या है? It is used by bridge to allow only those packets destined to the remote network. Forwarding, the process of passing a packet from one network to another. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट्स को पास करने को फॉरवर्डिंग कहते हैं।
learning algorithm, the process by which the bridge learns how to reach stations on the inter network. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कैसे प्रोसेस, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कैसे स्टेशंस को रीच करते हैं, ठीक, इसको लर्न करना. टाइप्स ऑफ ब्रिजिंग. सिंपल ब्रिजिंग. A simple bridge connects two network segments. Simply दो नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है, typically by operating transparently and deciding on frame by frame. A store and forward technique is typically used so during forwarding. Store and forward, तो इसी को कहते हैं बफर. स्टोर एंड फॉरवर्ड को कहते हैं बफर. टेम्परेली थोड़ा सा डेटा, मतलब थोड़ी उसे स्टोर करके फिर जरूरत पड़ने पर उसे फॉरवर्ड करता है. Bridges reduce collisions by partitioning the collision domain. ठीक. मल्टीपोर्ट ब्रिजिंग, यहाँ देखिए LAN 1, LAN 2 ब्रिज, यहाँ LAN 3, एक ब्रिज से 3 LAN कनेक्शन है. Multi-port bridge connects multiple networks and operates transparently to decide on frame by frame. It works on the basis whether the and where to forward traffic. करना है कि नहीं करना, करना है तो कहाँ फॉरवर्ड करना है, ठीक, ये इस बेसिस पे फंक्शन करता है. It also uses store and forward operation. ये भी store and forward operation को यूज करता है. The multi-port bridge function serves as basis of the network switch. क्लियर है. ट्रांसपेरेंट ब्रिज, यहाँ देखिए दो नेटवर्क हैं, होस्ट ए होस्ट बी, नेटवर्क 1 या नेटवर्क 2 कह सकते हैं. ब्रिज ए ब्रिज बी कर क्या रहा है, बिल्ड अ टेबल ऑफ मैक एड्रेसेस एज फ्रेम अराइव्स. जैसे ही फ्रेम अराइव होता है इस पे, वैसे ही ये मैक एड्रेस का टेबल क्रिएट करता है. इथरनेट नेटवर्क्स यूज ट्रांसपेरेंट ब्रिज. इथरनेट नेटवर्क यूज करते हैं इस तरह के ब्रिज को. Duties of transparent bridge are filtering frames, forwarding and blocking. फ्रेम्स को फिल्टर करता है, जो नहीं जाने चाहिए वो नहीं जाएंगे. फॉरवर्ड करता है, वो तो करेगा ही करेगा, और ब्लॉक भी करता है. ठीक. सोर्स राउटिंग ब्रिज, दो अलग अलग स्पीड के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के काम आता है. यूज्ड इन टोकन रिंग नेटवर्क्स, टोकन रिंग में यूज होता है इसका. ईच स्टेशन शुड डिटरमाइन द रूट टू द डेस्टिनेशन. हर स्टेशन पे, हर स्टेशन को बताना चाहिए रूट डेस्टिनेशन तक के लिए. एड्रेसेस ऑफ दिस ब्रिज आर इंक्लूडेड इन द फ्रेम. फ्रेम में ही इन ब्रिजेस का एड्रेस स्टोर रहता है. फ्रेम कंटेन्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस भी सेव रहता है. फ्रेम ऑल्सो कंटेन्स द ब्रिज एड्रेस, उसमें ब्रिज का भी एड्रेस होता है. ईथरनेट ब्रिज क्या है, डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स टुगेदर. इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं. ईथरनेट ब्रिज, बोथ नेटवर्क शुड कंटेन यूजिंग द सेम ईथरनेट प्रोटोकॉल. सेम ईथरनेट प्रोटोकॉल में दोनों नेटवर्क होने चाहिए. ठीक. ब्रिजेस कैन आल्सो यूज टू ऐड रिमोट कंप्यूटर्स टू LAN. रिमोट कंप्यूटर्स मतलब वो कंप्यूटर्स जो कि ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं है, कहीं और है, उनको कहीं और से एक्सेस किया जा रहा है. ठीक, उन्हें भी हम LAN पे कनेक्ट करा सकते हैं. Many bridges can connect multiple computers or other compatible devices with or without wires. ठीक. Ethernet bridge कितने तरह के हैं, एक वाईफाई ब्रिज और एक पावर लाइन ब्रिज. देखते हैं क्या है. वायरलेस ब्रिज या वाईफाई ब्रिज, टाइप ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस, ऑब्वियस बात है. Enables connection of two different LAN segments by bridging a wireless connection between them. ठीक. बेसिकली ये जो आपको बता रहा है वाईफाई ब्रिज या वायरलेस ब्रिज या पावर लाइन ब्रिज, एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसी ब्रिज जो कि वायरलेस पे काम करती हो, दैट इज मतलब वाईफाई के थ्रू या बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के काम करती हो, दैट इज वायरलेस ब्रिज. और एक जो जिनके लिए वायर्ड कनेक्शन चाहिए, इथरनेट चाहिए, वो होती है आपकी पावर लाइन ब्रिज. ठीक. सिंपल है, इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जगह सिंपली ऐसे ही समझ लीजिए. अगर हम दो अलग अलग नेटवर्क्स को, सिमिलर नेटवर्क्स को अगर हम कनेक्ट कराते हैं वायरलेसली, दैट इज अ वायरलेस ब्रिज. और फिजिकली कनेक्ट कराते हैं LAN से, इथरनेट से, दैट इज पावर लाइन ब्रिज. ये साथ में PDF भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ.